पीडीडी डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट बनिहाल पीडीडी डिपार्टमेंट बनिहाल पीडीडी डिपार्टमेंट बनिहाल हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे पीडीडी डिपार्टमेंट पीडीडी डिपार्टमेंट बनिहाल पीडीडी डिपार्टमेंट बनिहाल पीडीडी डिपार्टमेंट हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे पीडीडी डिपार्टमेंट बनिहाल पीडीडी डिपार्टमेंट। गुलिस्तान फेसबुक लाइव में आप सभी का खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। जहां पर एक तरफ से लॉकडाउन था, लोग घरों के अंदर महसूर थे और उसके साथ में अगर यहां पर लॉकडाउन जो है किसी हद तक खुल गया, लोग ये मान के चलते हैं कि अब थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा, लेकिन वही लोगों का ये मानना है कि पीडीडी डिपार्टमेंट की जो बिजली की जो बिलें हैं वो गरीब आवाम पर यहां पर कहर बरसाती हुई नजर आ रही है। लोग जो आप हमारे सामने देख रहे हैं सब जिला बानिहाल के मुख्तलिफ इलाका जात से ये लोग हैं जो गरीब आवाम है और इसमें मुतअद्दिद ऐसे लोग हैं जो कि बीपीएल कैटेगरी यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। जितने भी कंज्यूमर्स हैं इनको मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को आगे ले जाने से पहले थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस जो है आप जरूर मेंटेन रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत है तो बिजली भी जो है बहाल हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूरल एरियाज के अंदर बहुत सारे मामलात दरपेश रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीडीडी डिपार्टमेंट के रिलेटेड पूरे सब जिला बानिहाल के जो कंज्यूमर्स है ये एक तरह का बिजनेस है। आप बिजली दीजिए, उसके बदले में हम आपको पैसा देंगे, यानी पैसा भी यहाँ पर कंज्यूमर्स देते हैं। उसके बाद जो अनशेड्यूल्ड जो कटिंग जो कंटेनमेंट होती है उससे भी लोग परेशान है। मैं बताना चाहूंगा डूलीगाम के इलाका जात में खड़ी और जो सीरन जैसे ऊपरी इलाके हैं, चमलवास के इलाके से हर रोज जो है हर 2 दिन के बाद जो है चकनाड़वाव जंचवल जैसे इलाके हैं। चूंकि अगर टाउन में सहूलियत है इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सब जिला बानिहाल को जो है पूरी तरह से जो है रोशन किया जाता है। महकमा पीडीडी की अगर बात करें और अगर कभी कभार जो है महकमा पीडीडी ये शिकायत करते हैं कि उनके पास स्टाफ की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ से हम आपको ये जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे जो डेली वेजर्स है उनकी तादाद भी कोई कम नहीं है। टेक्निकली वो भी ट्रेंड है और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर गरीब आवाम जो है पैसा भी देती है, इसके साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो बीपीएल कैटेगरी का जो शख्स है वो एक अमीर आदमी के बराबर फीस अदा करता है। फिर जो सरकारी स्कीमें हैं जो गाइडलाइन के मुताबिक जो रिलीफ मिलना चाहे गरीब को, तो ऐसे में सवाल ये जो आप देख रहे हैं इनका चेहरा देखकर ही आप पढ़ सकते हैं कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं। लेकिन कभी कभार हमने ये भी देखा, जो हमने महकमा पीडीडी के एडब्ल्यू के साथ भी बात की कि एक शख्स जो मुलाजिम है, रिटायर है, उसके बाद जो है उसकी आज भी जो उनकी जो यानी जो तनख्वाह है जो वो पेंशन ले रहे हैं वो भी तकरीबन 50,000 से ऊपर है, लेकिन उसका जो यहाँ पर मैंने देखा जो उसकी बिजली बिल है वो बीपीएल वाले से भी नीचे है। और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनको हल करने की जरूरत है। गरीब आवाम काफी परेशान है इस मामले में। कहीं पे गरीब आवाम को आजकल की डेट में मजदूरी नहीं है और इसीलिए आपने देखा कि बानिहाल के अंदर जो है आज भी बैंकों के सामने जो है हमारी जो कुछ बहनें हैं लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आज इस कड़ी धूप में जो है जीरो अकाउंट खोलने के लिए वही शख्स आता है जिसको 500 रुपए या 1000 रुपए की मजबूरी होती है। और इसका उदाहरण जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 रोज से इलाकाई देहाती बैंक, पीएनबी बैंक बानिहाल, स्टेट बैंक बानिहाल, जम्मू कश्मीर बैंक, एचडीएफसी बैंक बानिहाल, यहाँ पर लंबी लंबी बुजुर्ग खातून गरीब लोग जो है वो यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। एक ही मकसद है कि प्रधानमंत्री की जानिब से जो स्कीम है उसके तहत जो है उनके खाते में महाना 500 रुपए यहाँ पर आए। अब सवाल ये है कि उनमें से कई रिश्तेदार इनके भी है और आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं अगर कि बिजली बिल जो है एक्सेस आती है, गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। कई लोग मुफ्त में ऐश करते हैं, कई लोग खून के आंसू रो रहे हैं। यहाँ पर
गरीब आवाम की कहानी जो है इनकी जबान से सुनते हैं कि क्या कुछ जुल्म है इनके साथ महकमा पीडीडी के हवाले से। आप हमारे साथ रहिएगा, बताइए। मोहम्मद रफी जी, मोहम्मद कहाँ रफी से हैं? बोरू चमलवा से। जी, बताइए क्या कुछ मसला है। जनाब हमारे साथ ऐसा मसला है कि हम गरीब लोग हैं जी जनाब। ऐसी बात है कि इन्होंने 4-5 सौ रुपये बिल लगाई है महीने की बिजली की, जी जबकि मीटर वालों को हमने जब से हमने एग्रीमेंट किया है तब से हम इनको डिमांड कर रहे हैं कि मीटर लगाओ, जी हम मीटर के हिसाब से आपको पैसा देंगे। जी इन्होंने 4-5-6 महीने गुजर गए तो इन्होंने कोई मीटर नहीं लगाया। आज ये बिल निकालते हैं 4 महीने की 1792 रुपया। जी हम कहाँ से लाएंगे और ये भरेंगे, ये पूरा करेंगे। हमारा यही ये डिमांड है कि जो हमारा पड़ोस का रहने वाला है जिसका एग्रीमेंट है, हम एग्रीमेंट के हिसाब से अगर उसको 110 रुपए 120 रुपए आता जी। है, हम कैसे 400 रुपए 450 रुपए भुगतान करेंगे। आपके पास एग्रीमेंट है? जी मेरे पास एग्रीमेंट है, ये रसीद पड़ी हुई है। आपका जो पड़ोसी है वो कितना भरता है? वो 120 130 80 90 बस इतना ही है मीटर तो वाले को। आप कितना भर रहे हैं? 450 समझो, ये सीधा ही आगे 1792 जो है 4 महीने का वो 450। चले नाजरीन, आप यहाँ पर जो है खुल के देख सकते हैं कि क्या कुछ परेशानी है गरीब आवाम की। मजदूरी कहीं नहीं है। बीपीएल, आप एपीएल है बीपीएल है? बीपीएल ये बीपीएल का हाल है। अब आप खुद समझ सकते हैं राशन कि कार्ड नंबर सरकारी राशन कार्ड नंबर भी ये बता रहे हैं अपना। क्या बताया था? 347। मैं सोच रहा था कि आप 370 बोल रहे हैं, तो चलिए 347। आप मुझे अपना नाम बताइए। मुझे जॉब कार्ड नंबर है जी कांगड़ा चक्रवा। जी सर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हम इसलिए आई, इतनी आवाम ये गरीब आवाम इसलिए आई है कि अगर 120 रुपये 108 रुपये बिल आती थी उसमें भी एक गरीब को मुश्किल जाती थी भरने को। जी। उसको भी बकायात रहे, कुछ लोगों को 10,000 कुछ लोगों को 5,000। इस लिहाज से इन्होंने जब बिल भेजी 374 रुपये, तो हमने रिक्वेस्ट की दफ्तर में ये हो नहीं सके, तो ये बिल मत भेजो सर। और इन्होंने बोला आजकल ये करेंगे हम माफ कर देंगे, तो मगर बिल ये भेजते रहा। तो यहाँ गरीब आवाम की रिक्वेस्ट ये है कि हम इतना भर नहीं सकते। आप कितना महाना भरते हैं? महाना सर ये 108 रुपये भरते थे आज तक, मगर बिल आ गई 374। लॉकडाउन में सर इन्होंने बोला था हम बिजली बिल जो है वो फ्री कर देंगे जी। तो और आज हम सर आज फिर से देखती है बिल 1800 बिल फिर से आ रही है 4 महीने का। और हमारी रिक्वेस्ट है ये कि सर हम पंचायत चकनावा जो है हिल एरिया है, वो सिटी एरिया नहीं है, ताकि 6 महीने को वहाँ पावर नहीं रहता है, वो सिटी एरिया नहीं है। तो उनके लिए जो हिल एरिया है इनके लिए कुछ इंसाफ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चकनाड़ 2 फौज में है और 1 पुलिस में। चलिए अब आप मुख्तर वक्त में मुझे बताइए कि डिप्टी कमिश्नर रामबान गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या गुजारिश रहेगी? मेरी रिक्वेस्ट ये हमारे डिप्टी कमिश्नर रामबान या हमारे बने रजिस्ट्रार ऑफिसर बानहाल से यही गुजारिश है कि वो इन बिलों का अदालत करे, यहाँ वरना तो हमारे जितने भी तारे हैं वो कलेक्ट करके हमारे बिल का अदा करे। जी, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर इनका मामले का यहाँ पर हल नहीं होता है, आप एक मिनट थोड़ी सी खामोशी करेंगे। मकामी लोग जो है बड़े जज्बात में है, चूंकि परेशानी ऐसी है कि यहाँ पर बिलों का बोझ बहुत ज्यादा है। और साफ तौर पर त्रुगाम, इसके साथ में चकनाड़वाव, चमलवास, इसके साथ में आड़ा, पांचू आड़ा, दीगर इलाके के जो लोग हैं, शगन के लोग, इनका साफ तौर पर मानना है अगर महकमा बिजली जो है यहाँ पर उनकी सर्विस जो है बेहतर तरीके से जो है उनको प्रोवाइड करती है, या फिर बिलों में जो है कमी यहाँ पर आ जाएगी, तो ये सिस्टम जो है फिर आगे के लिए बेहतर हो सकता है। और उसके साथ में इन्होंने साफ कहा कि अगर महकमा इसी तरह से गफलतशारी बरतेगा तो उसमें इनको अपनी तार वगैरह जो भी वहाँ पे वायर वगैरह है वो बांध के जो है एक जगह लोग जमा करेंगे और महकमा पीडीडी के बिल्कुल यहाँ बानीहाल के हवाले कर देंगे। और ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। एक तो अनशेड्यूल जो कंटेनमेंट होती है, उसके साथ में बिजली का टाइम से ना आना बच्चों की पढ़ाई पर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल की डेट में हमने बानीहाल के नील यानी इलाके का दौरा किया, प्रहिंदर और दीगर इलाकों में। वहां पे दीनदयाल जो स्कीम के तहत जो वहां पर पोल वगैरह लगा रहे हैं कई जो मकामी ठेकेदार, लोगों ने वहां पर भी इशू उठाया कि जो ठेकेदार है उनको हम ये कहते हैं कि आप महकमे की गाइडलाइन और जो सर्वे है उसके हिसाब से आप पोल वगैरह नस्ब कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये शिकायत है कि वहां पर मनमानी की जाती है।
और मनमानी इतनी कि आप यकीन मानिए कि कल की डेट में महकमा रूरल डेवलपमेंट की शिकायत को लेकर हम दूर दराज इलाका हाला के इलाके में पहुंचे और हाला में उस प्रोग्राम को कवर करने के बाद जब हम प्रहिंदर की तरफ जा रहे थे, जराड़ी की तरफ जा रहे थे और वहां पर एक शख्स फरियाद लेकर आया मीडिया के पास कि यहाँ पर कई कामों में घपला है। और चूंकि हमारा कैमरा और माइक्रोफोन वगैरह जो है वो गाड़ी में था और जिस शख्स ने हम तक फरियाद रखी कि आप वहां तक आइए, जब हम जा रहे थे कि अचानक रास्ते में यानी जो वहां के मुतलका VLW है, जब उनसे हमने पूछा कि यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत है, चूंकि मैं बगैर कैमरा और बगैर माइक्रोफोन के वहां पर उनके साथ पहले बात कर रहा था और वो कंप्लेंट करने वाला शख्स जो है वो 2-3 बंदे भी मेरे हमरा थे। गाड़ी के अंदर जो बैग था उसमें ये सारे इक्विपमेंट्स थे और वो शख्स एक जो बड़े गुस्से के अंदाज में आया और उन्होंने एक बुजुर्ग शख्स को मेरे सामने 3 जोरदार थप्पड़ मारे और नीचे गिरा दिया। जब तक मैं गाड़ी तक पहुंचता और वहां से कैमरा वगैरह लाता तो तब तक जो है वहां पर मामला थोड़ा ठंडा हो गया और ऐसे में VLW के सामने ये मामला आया। VLW का कहना है कि नहीं, मैंने ये मामला देखा ही नहीं। उसके साथ में एक और शख्स था, बड़ी अच्छी टोपी लगाकर था, उसने भी कहा कि मैंने ये चीज नहीं देखा। लेकिन खुदा को हाजिर नाजिर रखकर हमने वहां पर वो चीज देखा और उससे जो है कहीं ना कहीं हमारे भी होश उड़ गए कि क्या आजकल की डेट में भी ऐसे लोग हैं जो बुजुर्गों को पकड़ के गिरेबां से पकड़ के जो है जमीन पर पटकते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स जो है वहां के एक सरपंच का छोटा भाई है और वो जो कंप्लेंट करने वाला जो शख्स था कि रूरल डेवलपमेंट में कुछ घपले हैं, उन्होंने आज पुलिस के अंदर जो है एक कंप्लेंट दर्ज की। तो मेरे कहने का गर्ज ये है कि बानिहाल के अंदर जो स्कीमें चल रही है उसमें साफ तरह से जो है वो काम साफ और शफाफ तरीके से होना चाहिए और ऐसे में गुंडागर्दी या बाकी चीजों को जो है यहाँ पर उस चीज से रोक लगनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे में हमारे जो SSP रामबन है वो इन चीजों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। जो भी इस किस्म के मामला होते हैं वो उसमें संजीदा नोटिस लेकर जो है मामले की पूरी तरह से कार्रवाई करते हैं। अब सवाल ये कि जो नील के अंदर इस बुजुर्ग शख्स जिसके रेशम मुबारक भी सफेद था, जिसको 2-3 थप्पड़ जो है हमारे सामने जो है जड़ दिए गए, तो क्या उस शख्स के ऊपर जो है पुलिस पूरी तरह से शिकंजा कसती है, ये आने वाला समय बताएगा। कुछ भी नहीं तो यहाँ पर मैं कई लोगों से और बात करने की कोशिश करूंगा, आप हमारे साथ रहिएगा। कुछ भी कानून है, कोई सुन ही नहीं रहा है। जी, गुंडागर्दी के हिसाब से आप कुछ बोल रहे थे। यही बोल रहे हैं, जहाँ पे भी बहुत घपले हो रहे हैं, हर काम में घपले हो रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक का है चाहे और किसी का है, हर काम में घपले ही घपले। हमारे साथ आओ, हम दिखाएंगे घपले है या नहीं है। कौन सी वाली पंचायत है आपकी? ये चकनावा जी। किस साल का घपला है? मैं तो तब जब से मैं ये 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ, ये घपले ही है 15 साल से, आज ही नहीं है। चलिए बताइए, ये जो व्यूअर्स है वो आपको देख रहे हैं, किस किस काम में घपला है? बस इसमें ज्यादा ये जो प्रधानमंत्री योजना जो है 100 दिन का रोजगार, उसी में है ज्यादा, उसी में ठेकेदार बनते हैं, बाकी चीज बनते हैं। तो आपने कभी असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट या वीडियो मुतलका से कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनता है जी, बिल्कुल नहीं सुनता है कोई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चमलवास के एक शख्स मेरे साथ बात कर रहे थे कि इनका मानना है कि महकमा मेरे साथ टीम भेजे, जी मेरे साथ टीम भेजे, मैं निशानदेही करूंगा, खुलम खुला करूंगा और ठेकेदार भी दिखा दूंगा और 10-10 साल का घपला ही निकाल कर दूंगा। और बोलो जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये जो है एक शख्स बड़े जज्बाती अंदाज में जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके इलाके में बहुत सारे घपले हैं और आने वाले समय में जो है हम उस इलाके में भी जाएंगे और उसमें वो चीज हम जरूर वेरीफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ पे घपला है और इस शख्स को भी हम जरूर उस वक्त साथ लेंगे और जो वहाँ पंचायत के जो लोग हैं उनके साथ भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। साथ मौजूद है, आप नाम बताइए और बताइए कहाँ से आप? पंचायत चंगड़वा से, वार्ड नंबर 2 आड़ा से। जी, क्या मुश्किलात ये है कि मैंने पिछले 2 साल से इनको दरखास्त दिया बिजली वालों को। जी, तार कुछ नहीं है, पोल कुछ नहीं है, अग्रीमेंट चालू है जी, तो बिलें आ रही है जी। पिछले 2 साल में मैंने दरखास्त दी कि भाई तार वहाँ नहीं है, पोल 4 दे दो और तार दे दो जी। इन्होंने दरखास्त पकड़ा, बोला हम बटोत भेज देंगे, तो वहाँ से 1-2 महीने के बाद पोल आ जाएंगे तो तार हम भेज देंगे। तब से आज तक न वो तार न पोल, वहाँ वो तार लगाई है वो
दरख्त की तरफ है और कोठे की तरफ है। अगर वहाँ कोई नुकसान हो जाए, ये भी दरखास्त मैंने दी है दरखास्त। तो अगर कोई वहाँ नुकसान हो जाए उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो आपकी जो तार वगैरह आज क्या वहाँ पे है, दरख्तों की तरफ लगी है? दरख्तों और नीचे ये कोठे जमीन के नीचे है। चलिए नाज़रीन, तो ये यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बुजुर्ग जो है ये चकनाड़वा इलाके से है, मेरे साथ बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बानिहाल के अंदर मुतअद्दिद यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी काम करती है, और अगर उन कंपनीज को 1 घंटे के लिए लाइट जाती है तो पूरा शोरगुल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी उठता है, और उसके साथ में जो है यहाँ पर उनके जो लाइजान ऑफिसर्स होते हैं वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और उनकी लाइनें और उनकी जो बिजली है बहाल की जाती है। बुजुर्ग शख्स, इनका मानना है 1.5 साल हो गया, दरख्तों की तरफ तार लगी है, एग्रीमेंट है, बिल आती है साफो शफाफ तरीके से, लेकिन पोल अभी भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब जिला बानिहाल के अंदर जहां पर एक नया बस स्टैंड बना है, आर्मी कैंप के बिल्कुल अपोजिट में, वहां पर दर्जनों सैकड़ों पोल जो है वो बिजली के पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर स्कीम का नाम देकर जो है कई पोल, बिजली पोल जो है वो सड़ जाते हैं, और लेकिन कई जगहों पे गरीब आवाम जो है खून के आंसू रो रहे हैं। ये जितने भी लोग आपने यहाँ पर देखे जो हमारे साथ गुलिस्तान चैनल के ऊपर बात कर रहे थे, इनकी इनकी जो मांगे हैं जायज है, और हमने भी सब जिला बानिहाल के अंदर जहां हम दूर दराज इलाकों में लोगों की जो शिकायत होती है सुनने के लिए जो हमारी टीम जाती है, वहां पर हम देखते हैं कि मुतअद्दिद ऐसे दर्जनों ऐसी जगह है जहां पर बिजली की तार आजकल के भी इस कंप्यूटराइज्ड दौर में यानी दरख्तों की तरफ लगी हुई है। ऐसे में जब हम देखते हैं कि कहीं दूर अफ्तादा इलाके में जो है बिजली के हादसे जो है किसी शख्स की मौत हो गई, उसमें कारण कभी कभार ये भी होता है कि यानी बारिशों के मौसम में जब कोई बच्चा या कोई बुजुर्ग जो है कहीं पे हाथ लगाता है जो चल रहा होता है, तो ऐसे में वो हादसे भी जो है सब जिला बानिहाल में हमने देखे हैं। जरूरत है कि महकमा पीडीडी बानिहाल पूरी तरह से जाग जाए, गरीब आवाम की यहाँ पर सुनवाई हो, और इसके साथ में पूरी तरह से महकमा एक्टिवेट हो जाए ताकि इलाके में लोगों की परेशानी हल हो जाए। सबसे बड़ा बोझ जो है बिजली के इन यानी जो बिलें आई है, इनके तले जो है यहाँ पर दब रहे हैं लोग। और ऐसे में सवाल ये कि कई जो बिलें हमने देखी है कि मुलाजमों को जो है बीपीएल कैटेगरी वाले के बराबर जो है बिल आती है, तो फिर यहाँ पर सवाल ये कि वो जो स्कीम है गरीबों के लिए वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रही है। और यहाँ पर जरूरत है कि महकमा पीडीडी डिपार्टमेंट बानिहाल भी जो है पूरी तरह से होशो हवास में रह के जो है यहाँ पर इस चीज को वेरीफाई करे, और ऐसे में गरीब आवाम के साथ यहाँ पर इंसाफ हो। कोशिश करेंगे कि पीडीडी डिपार्टमेंट के जो एडब्ल्यू है उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे, और वहां पे वो जो कंप्यूटराइज्ड जो रूम है उसमें जो लोग ये बिलें वगैरह निकालते हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए, लोगों की शिकायत जो है हमने आप तक पहुंचाई, और इसके इस हवाले से जो है हमने आपसे ये कहा था कि महकमा पीडीडी के जो यहाँ पर हेड है, जो एडब्ल्यू है, उनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। ताहम वो कहीं पे मीटिंग में है, उन्होंने फोन लाइन पर हमसे जो बात की उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि बीपीएल कैटेगरी के साथ वाबस्तगी रखने वाले लोगों को कल फोटो स्टेट जो है बीपीएल राशन कार्ड का जो है यहाँ पर साथ रखना पड़ेगा, उसके साथ में एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है मामले को देखा जाएगा। और जो भी सब जिला बानिहाल के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर ये परेशानी है कि उनकी बिलिंग जो है वो ज्यादा आ गई है, और जो मैंने पहले भी कहा कि कई शिकायत ये है कि मुलाजिम और बीपीएल कैटेगरी वाले में जो है कोई अंतर नहीं है। इस हवाले से एडब्ल्यू पीडीडी का मानना है कि यहाँ पर मामले को देखा जाएगा और बीपीएल कैटेगरी के लोगों को यहाँ पर फीस जो है कम की जा सकती है। कैमरा पर्सन शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान।